हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे, नाइन्थ क्लास की। ठीक है, इन हिंदी मीडियम में क्यों? क्योंकि अभी तक जो भी मैंने वीडियो बनाए थे सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में थे, पर ये वीडियो मैं दोनों लैंग्वेज में बनाऊंगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि इसमें जो है रिटन वर्क ज़्यादा है। लिखने का तरीका हिंदी मीडियम वालों को भी कैसे होता है, इंग्लिश वालों को अलग अलग लिखा जाएगा, इसलिए पहले ये हिंदी मीडियम वाला वीडियो डाल रही हूँ मैं। इसमें क्या है कि फर्स्ट जो चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री का ये चैप्टर है कि जो है यूक्लिड जो थी अभिधारणाएं थी कि कौन कौन सी अभिधारणाएं यूक्लिड ने दी, ये हमने जो है किया था कि जो यूक्लिड की अभिधारणाएं थी वो क्या थी कि सारी की सारी चीज़ें जो इक्वल हैं, अगर उसमें कुछ हम जोड़ दें, इक्वल चीज़ दोनों तरफ जोड़ दें तो वो इक्वल रहती है। एक जैसी चीज़ों में अगर हम कुछ घटा दें तो भी वो बराबर रहती है। कि एक जो लाइन है उससे जो है हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, दो बिंदुओं से जो है हम एक ही लाइन खींच सकते हैं। इस तरह की जो थी यूक्लिड ने अभिधारणाएं दी थी। ठीक है, इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ठीक है, पहला जो है कि पहला क्वेश्चन था कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जाएगी, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बिंदु से, ये वाला क्वेश्चन हमारा, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये हमारा गलत है। क्यों है? क्योंकि देखो अब ये हमारा एक बिंदु है, इस बिंदु से हमने एक ये लाइन खींच दी, 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 तो क्या है, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसने कहा कि एक बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, तो हम कहेंगे असत्य है, क्योंकि यह समय सिद्ध है कि एक बिंदु से होकर असीमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, ये भी गलत है, क्योंकि दो बिंदु हैं। देखो ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु, इस दो बिंदुओं से एक ये रेखा खींच दी हमने। अब कोई एक और रेखा खींचे तो देखो यहाँ से खींचे इस बिंदु से तो वो इस बिंदु से नहीं जाएगी, इस बिंदु से खींचे तो इस बिंदु से नहीं जाएगी, तो केवल एक ही रेखा है जो दो बिंदुओं से जा सकती है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो ये सत्य है, ये कोई एक रेखा है। रेखा क्या होती है? जो दोनों तरफ से हम इसको बढ़ा सकते हैं, तो इसको भी बहुत सारा बढ़ा सकते हैं, इसको भी बहुत सारा बढ़ा सकते हैं, तो ये सत्य है, हम लिखेंगे सत्य है, क्योंकि एक शांत रेखा दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। अगला है यदि दो बराबर वृत्त हों तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। अब क्या है कि मान लो एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, अब ये दोनों वृत्त बराबर कब होंगे? कि जब ये समपाती हो। समपाती का मतलब क्या है कि इसको इसके ऊपर रख दें या इसको इसको ऊपर रख दें तो बिल्कुल बराबर होंगे। और जब दो समपाती वृत्त हों तो वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उनकी जो त्रिज्याएं हैं, ये त्रिज्या है, इसकी भी ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्याएं भी क्या होंगी? बराबर। तो हम लिखेंगे कि सत्य है वृत्त आपस में समपाती होंगे, तो समपाती होने पर वृत्तों के माप भी बराबर होंगे, अतः इन वृत्तों की त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। ठीक है, अगला है कि एक आकृति दे रखी है, ये ए बी ये है, ठीक है, पी क्यू दे रखा है और एक्स वाई दे रखा है। अब दे क्या रखा है कि ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के इक्वल है और ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के इक्वल है। तो जब तीन लाइनें ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली ये क्या होगी? इसके इक्वल भी होगी। ठीक है, क्योंकि जब बराबर वस्तुएं हों तो वो आपस में क्या होती? बराबर। तो यहाँ लिखेंगे हम सत्य है, क्योंकि जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हों तो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थे हमारे ट्रू और फॉल्स वाले। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या है? डेफिनेशन देनी है। पहली जो डेफिनेशन है वो देनी है पैरेलल लाइंस की, समानांतर रेखाएं। अब समानांतर रेखाएं क्या होती है? मान लो ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ये ए बी है, ये एक्स वाई है। ठीक है, ये समानांतर कब होंगी? जब इनको कितना भी हम बढ़ा दें आगे इधर या इधर, ये हमेशा क्या होंगी? कहीं भी ना मिले। जैसे रेल की पटरी है,
उनको आपस में क्या करते हैं, वो कहीं भी नहीं मिलती। और इनके बीच की जो दूरी होती है वो भी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, समानांतर रेखाएं वे होती हैं जो एक ही तल में होती हैं तथा असीमित रूप से बढ़ाने पर एक दूसरे से नहीं मिलती। और हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। यहाँ हम ये भी जोड़ सकते हैं कि इनके बीच की जो दूरी होती है, ये जो दूरी है इनके बीच की, ये हमेशा क्या है, बराबर होती है। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 रहेगी, यहाँ भी 2 रहेगी, यहाँ भी 2 ही रहेगी, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। फिर है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती हैं, ये एक रेखा है, इसके ऊपर ये एक कोण बन गया 90 डिग्री का, ठीक है। ये जो रेखा है इस वाली रेखा पर प्रतिच्छेद करती है 90 डिग्री पे। तो लंब रेखाएं क्या होती हैं, वे रेखाएं जो एक दूसरे को केवल एक समकोण पर प्रतिच्छेद करती, प्रतिच्छेद का मतलब काटती हैं, यहाँ पर काट दिया इसको, तो वो रेखाएं जो एक दूसरे को केवल एक समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इनको बोलते हैं, ये जैसे एक्स वाई है, ये ए बी रेखा है, तो ए बी जो है लंब है एक्स वाई पे। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ए बी जो है लंब है एक्स वाई के ऊपर, ठीक है। ये परिभाषा है, पेपर में ये भी बनाना है, ये भी लिखनी है। आगे है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, एक ऐसी रेखा जिसकी लंबाई सीमित हो। देखो ये एक क्या है, रेखा है, ठीक है। इसका कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा है, मान लो ये ए बी है, तो ये जो ए बी है जिसकी लंबाई जो है निश्चित होती है, ठीक है, वो क्या होता है, रेखा खंड होता है, ठीक है। रेखाखंड आगे समझ में। उसके बाद जो है लाइन है, उसके बाद है रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की रेडियस क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, केंद्र, और ये इसको क्या बोलते हैं, परिधि। इसको क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। और ये क्या होता है, केंद्र। तो हम क्या कहेंगे, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। फिर वर्ग। वर्ग क्या होता है, देखो जिसकी 4 भुजाएं बराबर हो। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर और 2 भी सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। अब हम कहें कि ये भी क्या है, 2 सेंटीमीटर है, दोनों ये भी सेंटीमीटर है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये वर्ग है और ये वर्ग नहीं है। क्यों, क्योंकि वो चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं, ठीक है, लेकिन प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का हो तो ही वो वर्ग बनता है। तो ऐसी चतुर्भुज आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है तो ये वर्ग नहीं है। इसको हम समचतुर्भुज तो कह सकते हैं लेकिन वर्ग नहीं कह सकते, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि एक अभिधारणा दे रखी है कि जो 2 पॉइंट हैं ए बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन द ए एंड बी। कह रहे हैं कि एक लाइन है, ये कोई लाइन है ए बी, ठीक है, इसके बीच में एक पॉइंट सी लाई करता है, तो देयर एग्जिस्ट ओनली 1 पॉइंट, यहाँ पर केवल एक ही पॉइंट होगा जो इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा और पॉइंट उसके बीच में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसको हम कह रहे हैं, हाँ यह अभिधारणा में कई अपरिभाषित तथ्य हैं, जैसे रेखाएं, बिंदु, सभी अभिधारणाएं संगत हैं। ये देखो ये बिंदु हो गया, ये रेखाएं होगी, तो ये सारी यूक्लिड की अभिधारणाएं हैं, ठीक है। और इसमें क्या कह रहे हैं, सेकंड में देयर एग्जिस्ट लिस्ट 3 पॉइंट डेट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ये मान लो एक बिंदु रेखा है, इसमें एक ये पॉइंट होगा, तो ये अगर इस पॉइंट पर लाई नहीं करता तो इस पॉइंट को हम कोलिनियर नहीं बोलते। तो ये कह रहा है यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होते। ऐसा कोई यूक्लिड ने अभिधारणा नहीं दी, लेकिन ये यूक्लिड में अभिगृत अनुसरण करती है कि 2 भिन्न बिंदुओं में से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तीसरा पॉइंट है तो उससे रेखा नहीं खींची जा सकती। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा कि एक लाइन दे रखी है, इफ एक लाइन है ए बी, ठीक है, और उसके बीच में एक सी पॉइंट है, सी लाइज बिटवीन द ए बी सच डैट ए सी इज इक्वल टू सी बी।
ये वाला बिंदु इस वाले बिंदु के इक्वल है, ये दिया है। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AC इज इक्वल टू 1/2 AB, ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो AC है हाफ AB के, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें जो दिया है वहाँ से लेके चलते हैं। दिया है AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, अब इधर भी हम दोनों तरफ AC जोड़ने पर क्या करेंगे? AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC। ठीक है, अब AC AC तो क्या हो गया? 2AC। और इसको देखो, BC ये वाली और AC ये वाली, तो ये क्या बन गई? इन दोनों को जोड़ दे तो ये पूरी लाइन क्या बन गई? AB। तो क्या हो गया? AC इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये आंसर आ जाएगा हमारा। और यही हमने सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन 4 में जो C पॉइंट था, इसका मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली। अब ये दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये एक AB है और इसका पॉइंट C था। तो हमें प्रूव करना है कि ये C जो है एक ही पॉइंट है जो इसका मध्य बिंदु है, यानी कि AC इज इक्वल टू BC एक ही पॉइंट है जो इसका मध्य बिंदु है, कोई और इससे अलग कोई पॉइंट नहीं हो सकता। तो हम मान लेते हैं कि D भी एक पॉइंट है जो इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हमें क्या लिखा था? AC इज इक्वल टू क्या आया था हमारे इससे, फोर्थ क्वेश्चन से AB, और AD भी, अगर D भी इसका मध्य बिंदु तो AD भी क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? AC माइनस AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों को घटाएंगे, कैंसिल, 0, यानी कि AC इज इक्वल टू AD। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? देखो, हमने ये मानना है कि D भी कोई एक अन्य, D भी एक मध्य बिंदु है। C तो था ही, ठीक है, मध्य बिंदु है। C हमारा ऑलरेडी था क्वेश्चन 4 से, तो हमने क्वेश्चन 4 से ही हमने निकाला था कि AC जो है हाफ ऑफ AB है। अब D भी मध्य बिंदु है, तो AD भी क्या होगा? AB का आधा होगा। ठीक है, मध्य बिंदु का मतलब क्या? पूरी लाइन का आधा। तो AC जो है इस पूरी लाइन का आधा है। अब D भी मध्य बिंदु है, तो AD भी क्या होगा? इसका आधा होगा। अब इन दोनों को घटाएं तो ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। AC इज इक्वल टू क्या आ गया? AD, यानी कि ये C पॉइंट और ये D पॉइंट एक ही है, यानी कि एक ही मध्य बिंदु होगा, चाहे इसको C का नाम दे दो चाहे D का। ठीक है, ये जो पॉइंट है C हमारा, यही पॉइंट हमारा क्या होगा? D होगा। ठीक है, यही पॉइंट D के, AC इज इक्वल टू AD, यानी कि यही AC है और यही D है। ओनली एक ही पॉइंट जो है लाई करेगा एक रेखा का मध्य बिंदु। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है कि सिक्स्थ क्वेश्चन, एक लाइन दी है A, B, C और D। ठीक है, और दिया क्या है कि AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, ये दिया है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है। ठीक है, और प्रूव क्या करना है? सिद्ध करना है AB इज इक्वल टू CD। AB ये वाली लाइन, ये वाली इस वाली के इक्वल है। ठीक है, अब हम जो दिया है उसको लेके चलेंगे। दिया है क्या? AC इज इक्वल टू BD। अब देखो, AC ये है, BD ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है? BC। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ BC घटाने पर क्या हो जाएगा? AC माइनस BC इज इक्वल टू BD माइनस BC। अब AC में से BC घटा दिया तो क्या बच गया? AB, और
BD में से, इस BD में से BC घटा दिया तो क्या बच गया CD, और यही हमने प्रूव करना था, तो क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। सातवां जो है कि वाई इज़ द यूक्लिड की जो अभिधारणा है 5 है, कंसिडर एज द यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूक्लिड की जो अभिधारणा है 5 वो क्या है कि एक जो एक जैसी वस्तुएं जो हैं वो क्या होती हैं, इफ़ द स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू लाइंस। यूक्लिड की अभिधारणा की एक जो लाइन है वो 2 पॉइंट से होकर गुजरती है, तो ये हमने पहले ही बता दिया था कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, और यूक्लिड की यही 5वीं जो है अभिधारणा है। ठीक है, 5वीं अभिधारणा क्या है कि 2 बिंदुओं से एक ही स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। ये 7वां क्वेश्चन है। 5वीं अभिधारणा कि 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, यही एक इसकी यूक्लिड की अभिधारणा है, और ये यूनिवर्सल सत्य है कि इससे एक ही लाइन खींची जा सकती है। आई होप ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अच्छी तरह से कर लेना। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, कुछ भी इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ें नहीं है।